और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की, जिसके भीषण होने के संकेत मिलने लगे हैं और दावा किया जा रहा है कि जंग के 1 साल पूरे होने पर रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर सकता है। रूस के भीषण हमलों से बचने के लिए ज़ेलेंस्की के जाबाजों ने भी कमर कस ली है और जमीन से लेकर आसमान तक यूक्रेन की सुरक्षा मजबूत की जा रही है। ज़ेलेंस्की और ऋषि सुनक ने जो दावा किया था महायुद्ध को लेकर, जो भविष्यवाणी की थी, बारूद और बर्बादी का जो अंदेशा जताया था, उस तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि मॉस्को सीमा के पास रूस की सेना फाइटर जेट्स और जंगी हेलीकॉप्टर्स इकट्ठा कर रही है। और उस तबाही से बचने के लिए ज़ेलेंस्की प्री प्लानिंग कर रहे हैं। फाइटर जेट से बरसने वाली आग को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं। अपनी जमीन के साथ साथ आसमान को भी कवच दे रहे हैं। नाटो देशों से भरोसा मिल रहा है कि इस कमी को जल्द पूरा किया जाएगा। Nations of goodwill have rallied together to reject Putin's vision of world chaos. Of a world of chaos where tyrants can trample borders and conquer their peaceful neighbors and break the rules of war. And that's what this contact group represents. Together we have made clear that we will support Ukraine's self-defense for the long haul. जाहिर तौर पर रूस के पास बेहद ही मजबूत और घातक विमान हैं, जो यूक्रेन में कहर बरपा सकते हैं। इस बात को यूक्रेन और नाटो देश भी मानते हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव का कहना है कि फाइटर जेट से होने वाली जंग में एयर डिफेंस सिस्टम अहम है। ऐसे में यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देना ही उनकी प्राथमिकता है। Putin assumed that Ukraine was an easy target. Putin assumed that Kyiv would easily fall. And Putin assumed that the world would stand by. But the Kremlin was wrong on every count. Over the past year, Ukraine's soldiers have fought valiantly for their country. Ukraine's people have shown deep courage in the face of Russian cruelty. And countries of goodwill have rallied to defend an open order. लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को F-16 और F-18 फाइटर जेट्स नहीं दिए तो वो जंग हार सकता है। पश्चिमी देशों ने अब तक यूक्रेन को जो हथियार दिए हैं वो जमीन पर ही जंग लड़ने के लिए काम आ रहे हैं। फिर वो मिसाइल लॉन्चर हो, तोप हो या फिर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये सारे हथियार यूक्रेन की सेना के काम तो आ रहे हैं, लेकिन जब बात आसमान में जंग की होगी तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। रूस के पास सुखोई 35 और मिग 35 जैसे घातक लड़ाकू विमानों का एक बड़ा जखीरा है। दावा किया गया है कि उसने अगर अपनी पूरी ताकत से इन विमानों के जरिए हमला बोल दिया तो फिर यूक्रेन को बचा पाना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि यूक्रेन के पास रूस के मुकाबले बेहद कम लड़ाकू विमान हैं। इसके साथ ही उसके पास अटैक हेलीकॉप्टरों की संख्या भी बहुत कम है। यानी अगर रूस न जोश भर सके रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में सिर्फ और सिर्फ तबाही हो रही है। यूक्रेन के कई शहर बर्बाद हो गए हैं। बड़ी बड़ी इमारतें खंडर में तब्दील हो चुकी है। कभी हंसता खेलता शहर अब वीरान हो चुका है। दोनों देशों को भारी सैन्य नुकसान हो रहा है और इसी नुकसान के बारे में आपको एक एक करके हम जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सैनिकों की अगर हम बात करें तो पश्चिमी मीडिया में जो दावा किया जा रहा है उसके मुताबिक
यूक्रेन के 1,50,000 सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। रूस की बात करें तो 1,38,000 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। तबाही एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि दोनों देशों को कितनी हुई है। और इसके अलावा पश्चिमी मीडिया ने जो दावा किया है उसके हिसाब से प्लेन की संख्या आप देखिए, यूक्रेन के 324 प्लेन यहां पर तबाह हो गए हैं और रूस के 298 प्लेन यहां पर पूरी तरीके से उनको नुकसान पहुंचा है। यानी कि जमीन से लेकर आसमान से भी ताबड़तोड़ जो हमले किए जा रहे थे उसमें भी नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आया। हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो यूक्रेन के 207 ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं और रूस के अब तक 286, यानी कि हेलीकॉप्टर्स के मामले में दोनों देश लगभग बराबर के लेवल पर है। और देखिए टैंक्स की बात कर लें, कितनी तबाही हुई है, कितने टैंक बर्बाद हुए हैं अब तक। 7,840 यूक्रेन के टैंक ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि रूस की बात करें तो 3,286 आंकड़ा है। इतने टैंक जो हैं वो अब तक इस युद्ध में बर्बाद हो चुके हैं।